एक गांव था, नाम था सुखपुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था और वहां के लोग बड़े मेहनती और ईमानदार थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे सब लोग बूढ़ा बरगद कहते थे। इस पेड़ के नीचे शाम होते ही गांव के बुजुर्ग लोग बैठते और अपने जीवन की कहानियां सुनाते। गांव में एक लड़का था, नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही जिज्ञासु और चंचल स्वभाव का था। उसे हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रहती थी। एक दिन उसने गांव के बूढ़ों से सुना कि उस बरगद के पेड़ के नीचे रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग कहते थे कि वहां पर आत्माएं आती हैं, तो कुछ का मानना था कि पेड़ के नीचे कोई खजाना छिपा हुआ है। अर्जुन को यह सुनकर बहुत उत्सुकता हुई। उसने ठान लिया कि वह रात को जाकर इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब चांदनी फैली हुई थी और गांव में सब सो रहे थे, अर्जुन चुपचाप घर से निकला और बरगद के पेड़ की ओर चल दिया। वह डरते डरते पेड़ के पास पहुंचा और वहां बैठ गया। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, अर्जुन ने देखा कि पेड़ के पास हल्की हल्की रोशनी फैली हुई है। पहले तो उसे लगा कि शायद उसकी आंखों का भ्रम है, पर धीरे धीरे उसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगी। वह पेड़ के करीब गया और ध्यान से सुनने लगा। उसे ऐसा लगा मानो कोई उसकी तरफ बुला रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके पेड़ के नीचे की जमीन को खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे वहां से एक पुरानी सी संदूक मिली। संदूक बहुत भारी थी और उस पर पुराने समय की नक्काशी की हुई थी। अर्जुन ने जैसे तैसे उसे खोला। अंदर सोने के सिक्के, गहने और एक पुरानी किताब रखी थी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। उसने वह किताब खोली और देखा कि उसमें गांव के बारे में बहुत सी प्राचीन बातें लिखी हुई थी। उस किताब में लिखा था कि यह खजाना गांव के भले के लिए है, लेकिन इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब इसे गांव की भलाई के काम में लगाया जाए। अर्जुन ने वह खजाना गांव के मुखिया को दे दिया और गांव वालों ने उस खजाने का उपयोग स्कूल और अस्पताल बनाने में किया। कुछ ही वर्षों में सुखपुर गांव विकास की राह पर चल पड़ा और वहां के लोग और भी खुशहाल हो गए। अर्जुन की उस एक रात की हिम्मत ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। अब वह बरगद का पेड़ न सिर्फ गांव का सबसे पुराना पेड़ था, बल्कि गांव की समृद्धि और एकता का प्रतीक भी बन गया था। शिक्षा: जब आप किसी भी कार्य को पूरे मन से करते हैं और सही नियत रखते हैं, तो उसका परिणाम सदैव अच्छा ही होता है।